हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं। चलिए, तो आपका स्वागत है पुनः अपनी क्लास में। आज की क्लास जो रहेगी हमारी, उसमें हम पढ़ने वाले हैं हैविंग। क्या पढ़ने वाले हैं भैया? हैविंग। इस हैविंग का कई यूज होता है, लेकिन फिर भी हम इसको अपने अलग तरीके से पढ़ेंगे, तो इसका यूज के पश्चात के सेंस में पढ़ने वाले हैं। के पश्चात हैविंग का यूज पढ़ेंगे के पश्चात के सेंस में। किसी भी काम को करने के पश्चात हमने दूसरा काम किया, दो काम होंगे इसमें। एक काम जो होगा उसके बाद में दूसरा जो काम है पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट सिंपल में जाएगा। तो हम हर स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, तो हम सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर रूल लिखते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हैविंग, देन हम वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हैविंग प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लिखने के बाद में ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है। और फिर जो सेकंड सेंटेंस रहेगा हमारा, सेकंड सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, पास्ट सिंपल में। कौन से टेंस में जाएगा भाई? पास्ट सिंपल में। ये हमारा सूत्र रहेगा, ठीक है। हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेकंड सेंटेंस पास्ट सिंपल में। क्लियर? एग्जांपल लिख करके बता रहा हूं आपको, आसानी से समझ में आए। जैसे काम पूरा करने के पश्चात मैं वहां गया। हम लोग बोलते हैं काम पूरा करने के पश्चात मैं वहां गया। बात समझ में आ रही क्या? ऐसा एग्जांपल। अब इसको कैसे बनाएंगे? हैविंग, आपने हैविंग लिख दिया, फिर वर्ब को थर्ड फॉर्म में ले जाओ, कंप्लीट करना है ना, पूरा करना। तो कंप्लीटेड, हैविंग कंप्लीटेड वर्क। ओके, हैविंग फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट है वर्क। सेकंड सेंटेंस आएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में। तो क्या करेंगे आप? मैं वहां गया, आई वेंट देयर, सॉरी, आई सेकंड फॉर्म में जाएगा ना, आई वेंट देयर, और ऐसे आएगा है ना, आई वेंट देयर सेकंड फॉर्म। हैविंग कंप्लीटेड वर्क आई वेंट देयर। क्लियर? अगला एग्जांपल जैसे देखो, समझ में आएगा आपको। मेहमानों के विदा करने के पश्चात मैं सो गया, ठीक है, या मैं सोया। क्या लिखेंगे आप? मेहमानों के, अब उनको विदा करें या जाने के बाद, मेहमानों के विदा करने के पश्चात, ठीक है ना। क्या करेंगे आप? मैं सोया, है ना, मैं सो गया या सोया, एक ही बात है, ठीक। अब एग्जाम्पल की इंग्लिश आप हैविंग से बनाइए। हैविंग, अब विदा करने के लिए डिपार्टेड होता है। हैविंग डिपार्टेड, मेहमानों को गेस्ट बोलते हैं, तो गेस्ट बहुत सारे हैं। हैविंग डिपार्टेड गेस्ट, आई स्लीप की सेकंड और थर्ड फॉर्म स्लेप्ट होता है, आई स्लेप्ट, ठीक है ना। इजी है, समझ में आ रहा है, आप इजीली बना सकते हैं। जैसे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, आपके माइंड में कोई सा आ रहा था, आप इंग्लिश बनाएंगे तो हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और सेकंड सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का। क्लियर? पास्ट सिंपल का। नहाने के पश्चात उसने मुझसे बात की, है ना, नहाया नहीं तब तक बात नहीं की, तो बोलेंगे नहाने के पश्चात उसने मुझसे बात की। इंग्लिश बनाएंगे आप लोग, हैविंग बाथड, ठीक है ना, हैविंग बाथड। अब आगे लिखेंगे ही टॉक्ड टू मी, हैविंग बाथड ही टॉक्ड टू मी। क्लियर? सेंटेंस आप आसानी से बना सकते, जो भी सेंटेंस आपके माइंड में आता है हैविंग का यूज करिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट। दूध पीने के पश्चात वह सो गया, मान लीजिए दूध पीने के पश्चात वह सो गया। क्लियर? इंग्लिश बनाओगे आप तो किस प्रकार से बनाओगे? हैविंग, अब पीने को ड्रिंक बोलते, टेक भी लगा सकते, टेक टुक टेकन, तो आप थर्ड फॉर्म लगाओ ड्रंक, ड्रिंक ड्रिंक ड्रंक। हैविंग ड्रंक मिल्क, ही स्लेप्ट वंस अगेन। क्लियर? ऐसा एग्जांपल आता है।
तो कोई सा भी सेंटेंस आए आप एग्जाम्पल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बताइए मुझे आप लोग, है ना। 12वीं पास करने के बाद उसने कॉलेज में एडमिशन लिया। हैविंग पास क्लास 12th ही एडमिटेड या ही इंटर्ड इन द क्लास, इंटर्ड इन द कॉलेज। क्लियर? एग्जाम्पल इजी है कि नहीं बताइए आप लोग। उसने चाय पीने के पश्चात मुझसे बात की। हैविंग टेकन टी ही टॉक्ड टू मी। समझ में आ रही बात क्या? मेरे पैसे देने के पश्चात वो यहां से गया। हैविंग फिर गिवन माई मनी ही वेंट फ्रॉम हियर। क्लियर? एग्जाम्पल इजी है, आप लोग इजीली बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये जो क्लास है छोटी सी जो आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगती है तो आपको अपने मन से सेंटेंसेस को बनाना है और इंग्लिश को इंप्रूव करना है, ठीक है ना। और क्लास अच्छी लगे आपको, रोज मैं बोलता हूं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को ऑल द बेस्ट।